हेलो एवरीवन। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट 2 वीडियोज़ है। तो इससे पहले हम लोग स्टैटिक जीके पार्ट 1 वीडियोज़ कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ ऑप्शन ए चाइनीज़, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी रशियन, ऑप्शन डी अरेबिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरेबिक। तो हम लोग यूनाइटेड नेशंस के कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 6 है। यानी पहला जो होगा वो अरेबिक होगा, दूसरा चाइनीज़, तीसरा इंग्लिश, चौथा फ्रेंच, पांचवा रशियन एंड लास्ट जो होगा 6 वो स्पेनिश होगा। तो इसका राइट आंसर जो था वो अरेबिक जो था वो लेटेस्ट लैंग्वेज था यूनाइटेड नेशंस का। अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में बना था। जनरल सेक्रेटरी प्रेजेंट में अभी एंटोनियो ग्यूटेरस है 2022 के डाटा के अनुसार, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। टोटल कंट्री अगर बोला जाए यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो 193 मेंबर है, और न्यू मेंबर जो कंट्री है वो 193वां जो देश बना था वो साउथ सूडान बना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15। तो आइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर द हेग में पड़ता है। और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था। यहाँ से एक बात जानना और ज़रूरी है कि इंडिया का जज जस्टिस दलवीर भंडारी अभी प्रेजेंट में वहाँ पर कार्यरत है 2022 के डाटा के अनुसार। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर इज ऑप्शन ए में बोला गया फाल्गुन, ऑप्शन बी में बोला गया माघ, ऑप्शन सी में बोला गया ज्येष्ठ एंड ऑप्शन डी में बोला गया है चैत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चैत्र। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24। तो आइए धर्म चक्र के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो 24 स्पोक्स है, यह 24 घंटा को दर्शाता है, और इंडियन फ्लैग के अंदर जो अशोक चक्र है उससे 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज फर्स्ट संग इन, हमारा राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1929 एंड ऑप्शन डी 1911। तो इसका राइट आंसर होगा 1911 ऑप्शन डी। तो चलिए नेशनल एंथम सॉन्ग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो नेशनल एंथम सॉन्ग 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इसका लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट करते हैं। पहला डाटा कि सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था ना, तो उस समय गाया गया था। दूसरी बात, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन को हिंदी संस्करण में राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। तीसरी बात कि हमारा राष्ट्रीय गान जो था ना वो बंगाली में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, परंतु इसका अनुवाद आबिद अली ने किया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 एंड ऑप्शन डी 1983। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1973। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो पहली बात कि 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। दूसरी बात कि अगर देखा जाए कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर भारत में तो 2967 है 2018 के डाटा के अनुसार। दूसरी बात कि इंडिया पूरे टाइगर पॉपुलेशन का 70% अपने पास रखता है। इंडिया पूरे टाइगर पॉपुलेशन का 70% अपने पास रखता है, यानी सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन देखा जाए तो भारत में है। 30% पूरा दुनिया में है, जबकि 70% कहाँ पे है? भारत में पाया जाता है। तीसरी बात कि मध्य प्रदेश के पास टाइगर की संख्या लगभग 526 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए पंचमढ़ी सेंचुरी दौलतागंज, ऑप्शन बी तोडाबा नेशनल पार्क होशंगाबाद, ऑप्शन सी पेरियार सेंचुरी
इडुक्की, ऑप्शन डी रोहला नेशनल पार्क, मयूरभंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेरियार सेंचुरी इडुक्की। तो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। पंचमढ़ी सेंचुरी आपका मध्य प्रदेश पड़ता है सतपुड़ा रेंज में। तडोबा नेशनल पार्क आपका पड़ता है चंद्रापुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र में। पेरियार सेंचुरी पड़ता है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला में। एंड रोहला नेशनल पार्क जो पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नोट पॉइंट यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सबसे पुराना नेशनल पार्क भारत में अगर बोला जाए तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी है। अब यहाँ से और भी देखा जाए तो अगर नया नेशनल पार्क बोल दिया जाए तो दिहांग पटकाई है, दिहांग पटकाई जो 20 मई को लॉन्च हुआ था आसाम में। अगर बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इंडिया में कितना है तो 106 है 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विथ रिगार्ड टू थर्मल पावर प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए कोरबा इन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी रामगुंडम इन मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तालचड़ इन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कवस इन गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कवस इन गुजरात। तो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का संख्या 30 दिसंबर 2021 के डाटा के अनुसार भारत में 7 है। तो वह 7 कौन कौन है? तो आइए बात करते हैं। पहला जो है वो आपका नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दूसरा जो है रावत भाटा वो आपका राजस्थान में पड़ता है। तीसरा जो है काकड़ापर वो आपका गुजरात में पड़ता है। चौथा जो है आपका कैगा कर्नाटक में पड़ता है। पांचवा जो है वो कल्पक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। और ये तमिलनाडु वाला जो कल्पक्कम है ना, ये भारत का सबसे पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट था। कल्पक्कम ये भारत का क्या था? पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्लांट था। छठा कुडानकुलम तमिलनाडु में पड़ता है। और सातवां जो लास्ट है वो तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये तारापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था। जो तारापुर वाला पावर प्लांट है वो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो अमेरिका की हेल्प से 1969 में इसे ऑपरेट किया गया था। और जो कर्नाटक वाला जो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो लगातार 941 दिन काम कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और यह डाटा गिनीज बुक ये जो डाटा है ना वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और तमिलनाडु का जो कुडानकुलम है ना, तमिलनाडु वाला जो कुडानकुलम है वो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी जो कैपेसिटी जो है ना वो 2000 मेगावाट की है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिगार्ड टू प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व? ऑप्शन ए वाल्मीकि हजारीबाग, ऑप्शन बी सरिस्का अलवड़, ऑप्शन सी नागा अर्जुन सागर सैरसैलम, ऑप्शन डी पेंच गढ़वाल। तो ये पेंच गढ़वाल राइट आंसर होगा, क्योंकि पेंच गढ़वाल जो है ना वो आपका मध्य प्रदेश होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ना कि गढ़वाल में पड़ता है। आइए इसके अलावा और ऑप्शन देख लेते हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ना वो आपका पड़ता है बिहार हजारीबाग में। और जो सरिस्का जो पड़ता है ना अलवर आपका राजस्थान में पड़ता है। और नागा अर्जुन सागर जो है ना सैरसैलम वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी पेंच गढ़वाल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज यूज्ड बाय कंप्यूटेड टोमोग्राफी एम्प्लॉयड फॉर द विजुअलाइजेशंस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग कौन सा तत्व का यूज़ करते हैं, यानी कौन सा कंपोनेंट का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए में बोला गया है एक्सरे, ऑप्शन बी में बोला गया है साउंड वेव, ऑप्शन सी में बोला गया मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड ऑप्शन डी में बोला गया है रेडियो आइसोटॉप्स। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सरेज।